हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। फटाफट शेयर कर दो बच्चा पार्टी। शेयर कर दिया? हाँ, एक बात और, अगल बगल में जितना स्टूडेंट है सबको बोल दो सर का क्लास स्टार्ट हो गया। फटाफट बोल दो, सबको बोलो जोर शोर से, राधे 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 एंड जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा, मजा आ गया सुन करके साथी। ध्यान देना सब कोई, अब बोर्ड पर ध्यान देना साथी। देखो लॉलीपॉप वाला सवाल देखो पहले साथी। एक वृत्त का व्यास कितना है? 14 मीटर। कितना है? 14 मीटर। पहले सवाल समझो, पहले सवाल को समझ को तब छेड़ो, ठीक ना? सवाल समझ लेगा ना तब छेड़ने मजा आ जाएगा, ठीक ना? एक वृत्त का व्यास कितना है? 14 मीटर है। तो क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परिधि और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। कितना चीज निकालने के लिए बोल रहा है? एक तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, एक परिधि, ठीक ना? अब साथी सबको ध्यान देना। अच्छा बताओ, वृत्त के बारे में किसको किसको पता है? बोलो, पता है? नहीं पता है समझो साथी, ध्यान देना बच्चा पार्टी, ठीक ना? बोलो, इस आकृति का नाम क्या बोलेगा? बोलो, वृत्त। क्या बोलेगा? वृत्त। क्या बोलेगा? वृत्त। अच्छा बताओ, ध्यान देना। अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं साथी? सबको ही बोलो। ये अंदर जो पूरा है इसको क्या बोलेगा? क्षेत्रफल। क्या बोलेगा साथी? क्षेत्रफल। याद रखना, क्या बोलेगा? क्षेत्रफल। और जो घूमे हम यहाँ से यहाँ घूमे ना, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलेगा साथी? परिधि। याद रखना, क्या बोलेगा इसको? परिधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलेगा? सरकमफेरेंस। और उसके बाद ये अंदर वाला भाग जो है इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एरिया। एरिया। क्या बोलेगा? एरिया। अब देखो साथी, ये जो वृत्त बना है यहाँ पर केंद्र तो जरूर होगा। बोलो एशियन ऑफ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर। क्या बोलेगा? सेंटर। क्या बोलेगा? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलेगा? केंद्र। अब देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी को इसको क्या बोलते हैं? बोलो, किसी को पता है? क्या बोलेगा? बहुत अच्छा, क्या बोलेगा? त्रिज्या। आर मतलब क्या बोलेगा? त्रिज्या। क्या बोले मेरे बच्चों? त्रिज्या। बच्चा पार्टी ध्यान दो यहाँ पर, क्या बोलेगा? त्रिज्या। बोलो, एग्री हो सब कोई? अब देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी इसको क्या बोलेगा? डायरेक्ट। परिधि से इस ओर से उस ओर तक इसको क्या बोलते हैं? बोलो तो, किसी को पता है? इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलेगा? व्यास। डी मतलब क्या बोलेगा? व्यास। क्या बोलेगा साथी? व्यास। अब बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? दिक्कत है बताओ, नहीं ना? अब देखो, इस आकृति का नाम पता है? क्या नाम है? बोलो, वृत्त। क्या बोलेगा? वृत्त। क्या बोलेगा? वृत्त। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलेगा? सर्कल। अरे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, ठीक है ना? अब आ जाए साथी। अच्छा बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या था? बोलो, किसी को पता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, बहुत सुंदर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है साथी पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेगा? पाई आर स्क्वायर। बोलो सब कोई, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। या क्या बोलेगा साथी? जानता है? व्यास रहेगा तो बोलेगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। याद रखना, दो फॉर्मूला। अगर सवाल में व्यास दिया रहेगा ना, व्यास के लिए फॉर्मूला होता है साथी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पाई डी स्क्वायर बटा 4। बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई स्क्वायर। अरे क्लास में फॉर्मूला याद करो, अभी मेरे सामने में याद कर लो, तब देखो सवाल कैसे नहीं बनता है। अभी मेरे सामने में याद करो सब कोई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। या क्या बोलेगा? पाई। हाँ, पाई डी स्क्वायर बटा 4। अरे सब कोई बोलो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्या बोलेगा? हाँ, बहुत अच्छा। अब आज साथी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो 2 पाई आर। हाँ, बहुत सुंदर। क्या बोलेगा साथी? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है? बोलो, सबको पता है ना? वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? 2 पाई आर। अरे साथी ध्यान दो, नन्ना मुन्ना बालक सब कुछ ध्यान दो। वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला बोलेगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। सबको पता है, लेकिन एक नया फॉर्मूला सीखो। या बोलेगा, क्या बोलेगा जानता है? पाई डी। पाई डी। क्या बोलेगा? पाई डी। क्या बोलेगा? पाई पाई डी। डी। दो फॉर्मूला होता है। वृत्त की परिधि पूछेंगे क्या बोलेगा? 2 पाई आर या पाई डी। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला 2 पाई आर या पाई डी। किसी को दिक्कत नहीं ना?
तो सबको पता है पाई का मान बोलो 22/7 याद रखना पाई का मान 22/7 और दशमलव में मान बोलो हाँ दशमलव में 3.142 3.142 बोलो किसी को दिक्कत एक बार रिपीट कर लो तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो पाई स्क्वायर हाँ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बहुत अच्छा पाई स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो हाँ 2 पाई या पाई डी ठीक ना पाई का मान बोलो 22/7 पाई का मान 22/7 दशमलव में बोलो 3.142 दशमलव में बोलो 3.142 चलो अब कोई लॉलीपॉप वाला सवाल पर ध्यान दो ठीक ना साथी ध्यान दो अब देखो क्या बोल रहा है पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्षेत्रफल तो यहाँ पर साथी लिखिएगा सॉल्यूशन क्या लिखेगा सॉल्यूशन क्या लिखेगा सॉल्यूशन ठीक अब देखो साथी सॉल्यूशन क्या है तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई पाई स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है साथी बोलो अरे बोलो ने बोले में क्या रहता है बोलो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बोलो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई स्क्वायर याद हुआ यस सर साहिल कुमार बोलो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई पूछेंगे पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है वृत्त का हाँ वृत्त का क्या बोलेगा वृत्त हाँ इसी एनर्जी के साथ बोलो बहुत अच्छा आप सब कोई ध्यान देना फॉर्मूला पे बैठाते कैसे हैं सब कोई ध्यान दो यहाँ बोर्ड पर पाई का मान कितना होता है बोलो 22/7 यहाँ पाई है ना पाई का मान कितना होता है 22/7 22/7 आर का मान पता एक बात ध्यान रखना देखो कुछ बताते हैं देखो सबसे पहले तो लिखा दिया यहाँ पर आर है फॉर्मूला में अब आर तो सवाल में है ना देखो दिमाग वाला है ना है सब कंफ्यूज हो गया होगा बोलो आर का मान पता है नहीं पता है तो आर बराबर फॉर्मूला याद रखना आर बराबर फॉर्मूला होता है अथी त्रिज्या बराबर d/2 हाँ अब बनेगा अब आर निकल जाएगा ना तो इस फॉर्मूला बैठा देगा ना बन जाएगा बोलो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है d/2 तो यहाँ पहले आर बराबर फॉर्मूला लगा लेगा d/2 यहाँ पर किसका वैल्यू है व्यास का वैल्यू है डी का वैल्यू है ना डी का वैल्यू या इस फॉर्मूला पे बैठा दो डी का मान कितना है 14 मीटर कितना है साथी 14 मीटर बटा 2 2 सता 14 यानी कि आर बराबर कितना निकला बोलो सब कोई 7 मीटर आर का मान 7 मीटर एग्री हो समझा समझा ना ए वाला पहले निकालेगा इतना को आर बराबर फॉर्मूला लगा करके ठीक है ना तब इस फॉर्मूला बैठाएगा ऐसे ये वाला फॉर्मूला बैठा देगा ना सेम आंसर आएगा ठीक है ना डी वाला है ना डी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा ठीक है ना अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा तो आर बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा d/2 आर बराबर फॉर्मूला d/2 अब देखो आर का मान पता कर लिए बोलो पता कर लिए यहाँ पर कितना है 7 मीटर गुना अगर किसी को दिक्कत है तो बोलना पड़े बच्चों ठीक ना 7 मीटर अब 7 काटापीटी कर लो 7 से कैंसिल आउट अब क्या बचा बोलो यहाँ पर करो गुना 7 गुना 14 का 4 7 गुना 14 1 15 तो मीटर गुना मीटर स्क्वायर बोल किसी को दिक्कत पूछेंगे विद्युत का क्षेत्रफल कितना आएगा तो बोलेगा 154 मीटर स्क्वायर बोल अगर किसी को दिक्कत है कंफ्यूज है तो बताओ कंफ्यूज है नहीं ना है नहीं है तो कॉपी में नोट करो फटाफट नोट कर लो लेकिन याद रखना फॉर्मूला आर बराबर फॉर्मूला d/2 होता है फटाफट कॉपी में नोट कर लो अच्छा से नोट करो भैया तो साथी आप परिधि निकालने के लिए सिखाते हैं सबको ध्यान देना अच्छा बताओ वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो पता है वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो 2 पाई 2
बहुत सुंदर। 2 पाई आर क्या बोलेगा? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई 2 पाई आर। आर। याद करो सब कोई, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला 2 पाई आर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला 2 पाई 2 पाई आर। बोलो 2 पाई आर किसका फॉर्मूला है? वृत्त का वृत्त का क्या? वृत्त का वृत्त की परिधि। बोल चट्टा समझ। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। अब देखो आर का मान समझा? आर का मान देखो, इस फॉर्मूला में आर है ना, वहां पर सवाल में भी आर है, तो आर बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएगा। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डी बटा 2। तो डी बटा 2, तो डी का वैल्यू कितना है यहाँ? 14 मीटर। अब बटा 2 तो बटे फॉर्मूले से है ना, तो कटा दिए 2 सता 14 7 मीटर। आर का मान कितना है? 7 मीटर। यही चीज अब यहाँ पुट करना है। क्या करना है? पहले आर का वैल्यू निकाल करके तब यहाँ पुट करेगा, ठीक ना। अब देखो साथी फॉर्मूला बैठाओ, देखो कैसे बैठाता है, ध्यान दो। अरे नन्ना मुन्ना बालक यहाँ ध्यान दो, बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पर 2 गुना पाई का मान बोलो 22 बटा 7। आर का मान पता है सबको, हाईलाइट कर दिए है ना। आर का मान कितना है? 7 मीटर। कितना? 7 मीटर। तो 7 7 कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, तो गुना करो 22 गुना 44 मीटर। 44 मीटर आंसर। बोलो एग्री हो? मजा आया? समझा? तो सवाल चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। बना करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यहाँ पर साथी लिखो 42 मीटर। यहाँ पर लिखो तो 42 मीटर, सब कोई लिख लो तो 42 मीटर। तो निकालो क्षेत्रफल, निकालो परिधि, निकालो तो फटाफट जल्दी निकाल लो। हाँ अब तब जो है ना साथी, ये वाला फॉर्मूला यूज करके अभी बताएंगे तुरंत, ये वाला सवाल पर जल्दी, ये वाला जल्दी सब कोई कॉपी में नोट करो। तुम लोग जो बनाएगा आर का मान निकाल के बनाएगा। ध्यान दो साथी। अब देखो डायरेक्ट निकालने के लिए इस फॉर्मूला पर सिखाते हैं, सीखेगा सब कोई? एग्री हो ना? चलो ध्यान देना। देखो साथी, अब पर यहाँ पर लिखेगा हल, क्या लिखेगा? हल। तो बोलो वो वाला फॉर्मूला बोलना, वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई। हाँ, पाई डी स्क्वायर बटा 4। पाई डी स्क्वायर बटा 4। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर बटा 4। तो साथी ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो बोर्ड पर। पाई का मान कितना था? बोलो सब कोई। अच्छा बोलो, क्या हम 22 बटा 7 बोलो यहाँ पर गुना 4 लिख सकते हैं? बोलो एग्री हो? बोलो एग्री हो? नहीं समझा? नहीं समझा, चलो इसको छोड़ते हैं, जैसे फॉर्मूला को इसे बैठा देते। तो ध्यान देना साथी, पाई का मान बोलो सब कोई। 22 बटा 7। डी का वैल्यू कितना है वहां बोलो ऊपर में? 42 मीटर। हाँ 42 मीटर। कितना? 42 मीटर गुना डी स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 2 बार लिखना। बोले ना, हुआ ना? 2 बार लिखेंगे ना? एस या नो लिखेंगे ना? तो यहाँ पर लिख दो 42 मीटर। अब बटा 4, ठीक ना? कहाँ पे? हाँ वैसे वो डायरेक्ट बता रहे थे, हम डायरेक्ट शॉर्ट कट कर देते, इसको बारीक कर दें। सक्षम 42, सक्षम 42, ठीक ना। अब देखो साथी तो कट गया, अब क्या क्या बचा? ध्यान दो यहाँ पर 22 गुना 6 मीटर गुना 42 मीटर बटा 4। कट रहा है? कटा दो तो, कटाओ। कट रहा है? जल्दी कटाना। 11 पहले करो 22 का आधा 11, 4 का आधा 2, 2 तिया 6। अब क्या बचा? 11 33, 33 मीटर गुना 42 मीटर। जल्दी गुना करके बताओ कितना आता है? जल्दी गुना करके बता दो कितना आता है फटाफट। 33 मीटर गुना 42 मीटर, जल्दी गुना करके बताओ। देखो 42 गुना 33,
तो दिमाग लगाओ, 3 दूना 6, 3 चौका 12। तो इसी को एक स्टेप छोड़ेंगे, यहाँ पर 6 12 लिख देंगे। 6 6 2 8 2 1 3 1386 आया था 1386। Yes, sir. हाँ सही मान लो। कितना आ जाएगा? 1386 मीटर स्क्वायर। 1386 मीटर स्क्वायर। तो भाई नोट करो, 1386 मीटर स्क्वायर। समझा कैसे बनाते हैं? हाँ शॉर्टकट है, उसमें आर का मान निकालना पड़ता था, इसमें डायरेक्ट लगाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 तो बन जाएगा। नहीं गलती नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक ना? अब साथी फटाफट इसको उतार लो, कॉपी में छाप लो, जल्दी छाप लिया तो उसके बाद बताएंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए, पाई डी वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला। जल्दी फटाफट इसको कॉपी में नोट करो, जल्दी नोट कर लो। ध्यान दो दोस्त, सब कोई ध्यान दो, बोलो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई। पाई हाँ वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला बोलो, पाई डी। क्या बोलेगा? पाई डी। बोलो सब कोई, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला पाई डी नहीं बोल देना, पाई डी बोलो। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? पाई डी बोलो। पाई डी किसका फॉर्मूला है? बोलो परिधि का, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। तो बोलो पाई का मान कितना? 22/7। डी का वैल्यू कितना है? 42 मीटर। सबको पता है 42 मीटर। तो कटा दो, 42 कटा पीटी कर दिए ना? समझ में आ रहा है ना? 42 तो गुना करो यहाँ पर साथी, यहाँ पर लिखो 22 गुना 6 मीटर। 22 गुना 6 मीटर। एग्री हो? आप गुना करने के लिए सब कुछ जानता है। छक्का चौक 2 बार पढ़ो, 6 दूना 12। छक्का चौक 2 बार पढ़ो, 6 दूना 12 1 से 132 मीटर। किसका आया? देखो कितना हल्का है ना? फटाफट कॉपी नोट कर लो। उसके बाद साथी यहाँ पर लिख देते हैं, जानता है रे, यहाँ पर 28 मीटर देके बना, जल्दी फटाक से ना, जल्दी जो अच्छा लगता है। चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला पाई स्क्वायर वाला, या तो ये वाला यूज करो, जो यूज कर सकता है आंसर सेम आएगा। फटाफट साथी कॉपी नोट कर लो। किसी को दिक्कत होगा ना बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक ना? और साथी फॉर्मूला और सवाल लिख लो यहाँ पर, 4 मीटर घर के लिए, ठीक ना? उसके बाद 56 मीटर, उसके बाद लिखो 42 मीटर वाला बताइए दिए ना? 70 मीटर लिख लो, 70 मीटर, 40 मीटर, उसके बाद लिखो 49 मीटर लिख लो, बना लेगा, ठीक ना? उसके बाद 20 मीटर, ठीक ना? इतना सब बना करके आएगा घर से, ठीक ना? सब कोई बना करके आएगा। दिक्कत है होगा तो बोलना साथी, फॉर्मूला लेकिन याद कर लेना।